वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, कलर ब्लाइंडनेस। आज का टॉपिक क्या है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्णांधता। ठीक है, क्या बोला जाता है? वर्णांधता। तो कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है, आई से रिलेटेड डिजीज होती है, बीमारी होती है जो आंखों में हो जाती है। और इसके कारण, इस बीमारी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत सारे जॉब्स में सिलेक्शन नहीं ले पाते। जैसे कि इंडियन आर्मी हुआ, इंडियन एयरफोर्स हुआ, रेलवे की जॉब हुई, आपकी नीट एग्जाम हुए, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, उनको क्लियर करना होता है क्वेश्चंस को। और आपके जो 10th या 12th के जो बोर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक कलर ब्लाइंडनेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये कलर ब्लाइंडनेस क्या बीमारी होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस बेटा ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम मोस्टली, सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी है उसमें क्या होता है कि ग्रीन और रेड कलर को पहचान नहीं पाते, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, पहचान तो लेते हैं, लेकिन उसमें क्या, यानी ग्रीन और रेड एक साथ आ जाते हैं तो उनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इसीलिए ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारी जॉब्स में आपको बाहर कर दिया जाता है, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आप सेलेक्ट होने के बाद, कंपटीशन क्रैक करने के बाद भी आपको मेडिकली फिट नहीं माना जाता और आप जॉब से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे रेलवे की बात करें तो वहां पे ग्रीन है और रेड है, तो सिग्नल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो कैसे अपनी जो जॉब है, उसका जो फंक्शन होते हैं, उसको कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ, एग्जाम्स में मार्क्स भी आपको दिलाती है। तो देखो बेटा, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये डिस्कवर किसने की थी? ये बेटा डिस्कवर की थी हॉर्नर के द्वारा, डिस्कवर की गई थी। कब? 1876, 1876 में डिस्कवर की गई थी। और मोस्टली इसमें क्या करते हैं बेटा, ग्रीन और रेड और ब्लू, इस टाइप के कलर्स में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये बीमारी होती है आपकी, क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस, जो कि हॉर्नर ने डिस्कवर की थी 1876 में। ठीक, अब देखिए, तो जैसे कि आपको पता है कलर कौन से होते हैं, मोस्टली रेड एंड ग्रीन होते हैं, लेकिन रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ये हो सकते हैं, इनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसलिए बीमारी बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है, इसलिए बहुत सारी जॉब से आपको बाहर कर दिया जाता है। तो हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, हम सभी जानते हैं, या तो भाई मेल होगा या फीमेल होगा। तो मोस्टली मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, यानी एक बेबी गर्ल बॉय है तो उसको एक्स वाई से डिनोट करते हैं मेल पर्सन के लिए, और फीमेल को डिनोट करते हैं हम एक्स एक्स से, क्रोमोसोम से। अब देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, इट इज ए एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज, यानी कि किस पे होती है? एक्स क्रोमोसोम पे होती है, बाई क्रोमोसोम पे नहीं होती है। यानी सेक्स लिंक डिजीज है जो कि क्रोमोसोम से रिलेट करती है कहीं ना कहीं, और ये क्रोमोसोम को अफेक्ट करती है। और कौन से को अफेक्ट करती है? एक्स वाले को अफेक्ट करती है, वाई वाले को अफेक्ट नहीं करती है, ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक्स वाई किसकी होती है? ये आपका मेल होता है, और एक्स एक्स क्या होता है? फीमेल होता है। तो देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, तो देखिए मेल और फीमेल मिलते हैं तो तब जाके गर्ल एंड बॉय, ठीक है, फॉर्म होते हैं। तो देखिए, जैसे कि मेल का एक्स मिला और फीमेल का एक्स मिला तो ये हो जाएगा एक्स एक्स, और फीमेल का एक्स मिलता है और मेल का वाई मिलता है तो ये हो जाता है एक्स वाई। एंड फीमेल अगेन, अगर फीमेल का एक्स मिलता है और मेल का एक्स मिलता है तो ये हो जाता है एक्स एक्स। अगेन फीमेल का एक्स मिलेगा और इसका वाई मिलेगा मेल का, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन की टेंडेंसी दिखाई गई, नॉर्मल ह्यूमन के बारे में बात की गई है। तो यहां पे देखिए, एक्स एक्स दैट इज गर्ल, एक्स एक्स दैट इज गर्ल, एक्स वाई दैट इज बॉय, एक्स वाई दैट इज बॉय। तो नेचुरली, यानी नेचर तो कोई भी पार्शियलिटी नहीं करती है। देखो, वन गर्ल, टू गर्ल हो गई, और वन बॉय, टू बॉय, दैट इज बॉय। तो दोनों को इक्वली ट्रीट करती है हमारी नेचर, ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं। प्रकृति के ऊपर किसको है ना पार्शियलिटी का डाउट हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ये बीमारी कहां होती है। हमने कहा कि बीमारी होती है एक्स वाले से रिलेटेड है। तो सपोज करो मैं बात करूं, अगर एक फीमेल है, ठीक है, क्या है, एक फीमेल है, तो डेफिनेटली उसका क्या होगा? एक्स एक्स होगा। ठीक, अब देखो बेटा, अगर कलर ब्लाइंडनेस है, सपोज करो इस
एक्स, इस वाले एक्स पे एक कलर ब्लाइंडनेस बीमारी उसको हो गई, डिजीज हो गई, और यहां पे कैरियर क्या आ गया, यहां पे आ गया सी, यानी कहते हैं ये वाला एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हो गया कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से। तो यहां पे डिनोट कर देते हैं एक्स के ऊपर सी लगा के, दैट इज ये वाला क्रोमोसोम क्या हो चुका है, अफेक्ट हो चुका है बीमारी से। ठीक है, अब देखिए ऐसे केस में अगर फीमेल है, ठीक है, अगर फीमेल है और एक्स है और ये एक्स है, यानी एक पे आया है दूसरे एक्स पे नहीं आया है, तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे फीमेल कैरियर। क्या कहेंगे, फीमेल कैरियर, यानी कि ये कंप्लीटली अफेक्ट नहीं हुई है, ये केवल कैरियर बन के रह जाएगी, यानी कि उस बेबी गर्ल में कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं होगी, लेकिन उस बीमारी को ये आगे पीढ़ी बाई पीढ़ी आगे ढोती हुई चली जाएगी, आगे फॉरवर्ड करती जाएगी, यानी वो कैरियर बन के रह जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप, वो कैरियर बन जाएगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये कैरियर बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसके इस वाले एक्स क्रोमोसोम पे भी कलर ब्लाइंडनेस भी डिजीज आ चुकी है और दूसरे वाले पे भी आ चुकी है, तब इसको कहेंगे हम क्या, फीमेल कलर ब्लाइंड। क्या कहेंगे, जो फीमेल है वो कैसी हो चुकी है, कलर ब्लाइंड, यानी उसको इस बीमारी ने जकड़ लिया है, वो कंप्लीटली अफेक्टेड हो चुकी है, किससे, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से। ठीक है, तो फीमेल है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे सी आया है, यानी कलर ब्लाइंडनेस बीमारी उसको हुई है, तो उसको इस तरह नोट करेंगे। दोनों पे अगर आई है तो उसको कहेंगे, सॉरी, ये फीमेल कलर ब्लाइंड। क्या कहेंगे उसको, फीमेल कलर ब्लाइंड, यानी उसको ये बीमारी हो चुकी है। अब दूसरी चीज देखें यहां पे मेल के बारे में। क्या भाई, मेल के हमने कहा कि ये कलर ब्लाइंडनेस जो है एक्स क्रोमोसोम डिजीज, यानी एक्स सेक्स लिंक जो होता है आपका ये, ठीक है, एक्स वाले को ही अफेक्ट करती है, वाई वाले को अफेक्ट नहीं करती है। अब देखिए अगर मेल की बात करें तो जैसा आप जान रहे हैं एक्स और वाई होता है, तो गलती से भी अगर फीमेल की मेल की बात करें, मेल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्स वाई होता है। अगर एक ही एक्स है और उस पे ही कलर ब्लाइंडनेस आ चुकी है, वो अफेक्ट हो चुका है उससे, तो अगर एक्स वाले पे ही यहां पे सी लग चुका है, आ चुका है, दैट इज इट इज ए मेल कलर ब्लाइंड पर्सन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड मेल। क्या हो जाएगा बेटा, कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा ये। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा। इट मींस अगर बॉय में क्या होता है बेटा, देखो बॉय में होता है एक्स वाई, उसके एक एक्स पे अगर सी आ गया, कलर ब्लाइंडनेस आ गई, उसका इंडिकेशन वहां पे आ गया, तो वो सीधे कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर फीमेल में एक पे एक्स आ गया, एक्स एक क्रोमोसोम पे सी आ गया है, लग गया है, डिजीज अफेक्ट हो चुका है वो, तो वो कैरियर बनेगी ओनली। ठीक है, वो बीमारी से अफेक्ट नहीं होगी। इट मींस इसका ये मतलब निकला कि एक मेल पर्सन को ज्यादा चांस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होने के। क्या होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होने के ज्यादा चांस होते हैं मेल पर्सन को। क्यों, हाँ, फीमेल जो होती है वो कैरियर बनने के, ठीक है, वो क्या होती है, कैरियर बन के रह जाती है। अगर एक पे आता है तो दोनों पे जब आता है तब उसको कहते हैं कि भाई वो कलर ब्लाइंड फीमेल है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। ठीक है, और भी चीजें डिस्कस करेंगे, आइए कोई क्वेश्चन लेकर ट्राई करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस पे, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ फादर इज कलर ब्लाइंड, जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है, एंड मदर इज कैरियर, और मदर क्या है, कैरियर है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम, हम बना लेते हैं, इधर लिख लेते हैं मेल, दैट इज मेल के पास क्या होता है बेटा, एक्स एक्स होता है, और फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल के पास होता है एक्स एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, फादर इज कलर ब्लाइंड। तो देखो हमने आपको कहा था फादर कलर ब्लाइंड है, फादर कलर ब्लाइंड होने का मतलब पहले इनको लिख लेते हैं नोटेशन एक नॉर्मल पर्सन के लिए। तो देखो यहां से एक्स आएगा, यहां से एक्स आएगा, दैट इज एक्स एक्स। ठीक है, फीमेल के केस में यहां से क्या आएगा, एक्स आएगा, यहां से एक्स आएगा, ये भी हो गया, और यहां से देखिए एक एक्स यहां से आएगा, ये वाई यहां से आएगा, और ये एक्स यहां से आएगा, ये वाई यहां से आएगा, कॉपी दैट। ठीक है, ओके, इस तरह से हमने कॉपी कर लिया। अब देखते हैं, कह रहा है कि फादर इज कलर ब्लाइंड। तो देखो बेटा फादर के पास एक्स वाई दो चीज होती हैं, और हमने आपको बताया कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज होती है, यानी केवल एक्स वाले पे अगर सी आ जाए तो फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंड। तो इनके फादर के पास जो मेल पर्सन होता है उसके पास एक्स और वाई होते हैं, केवल एक ही एक्स होता है, और उस पर सी लग जाए तो समझो यानी कलर ब्लाइंडनेस आ जाए उस पर, तो वो कलर ब्लाइंड हो जाता है। ठीक है, सी फैक्टर आ जाए तो समझिए वो कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, इसी तरह फीमेल की बात करें तो फीमेल यानी मदर की बात करें तो क्या कहा, मदर इज कैरियर। मदर क्या है यहाँ पे,
कैरियर हैं। अब कैरियर की बात देखो बेटा, यहाँ पे एक्स है, एक्स है, फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं। कैरियर मींस अगर किसी भी एक एक्स पे सी आ जाए, यहाँ पे लग जाए, अफेक्टेड हो जाए, वो उससे कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड हो जाए एक क्रोमोसोम, तो उसको कहेंगे कि वो कैरियर है। अगर दोनों पे आ जाए, फीमेल के केस में क्या, दोनों एक्स पे अगर सी आ जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे कि वो कलर ब्लाइंड है, यानी कि ये डिजीज जो है वो एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज है। ठीक है, ये क्लियर पॉइंट है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया। अब देखिए, तो ये तो हमने नॉर्मल पर्सन के लिए बनाया था। अब देखिए, यहां से सी आएगा, यहां से सी आएगा, यानी दोनों पे सी सी आ जाएगा। और ये देखिए बेटा एक्स एक्स, ठीक है, तो देखो बेटा ये एक्स नॉर्मल है, ये एक्स सी, यानी यहां पे सी आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे देखो बेटा एफ फीमेल वाला एक्स यहां पे आएगा, तो देखो इस पे तो एक्स है, तो ये एक्स आ जाएगा। वाई वाला नॉर्मल वाई ये आ जाएगा। यहां पे देखिए एक्स, ये एक्स कॉमन कॉपी कर देंगे यहाँ पे एज इट इज, और ये वाई कॉपी कर देंगे। अब इससे देखते हैं भाई क्या हुआ। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बेटा टोटल की। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फाइंड आउट जो टोटल बेबीज हो सकते हैं, यानी जो फीमेल हैं, दो मेल हैं, तो इनमें से क्या हो सकता है, कितने परसेंट अफेक्टेड हैं कलर ब्लाइंडनेस से, या कितने कैरियर हैं, या कितने नॉर्मल बॉय हैं, उनकी परसेंटेज दे देता है। ए 20%, 0% या 75% या 100%, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कितने परसेंट बॉय या बेबी गर्ल या टोटल में से कितने परसेंट कलर ब्लाइंड होंगे, नॉर्मल होंगे या कैरियर होंगे, इस टाइप से। और परसेंटेज के ABCD 4 ऑप्शन आपको दे देता है। तो पहले बात करते हैं टोटल। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल चांसेस क्या बनना है, देखो बेटा 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4। ठीक है, तो अभी बेबी गर्ल की और बॉयज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं 4। अब 4 में से देखो कलर ब्लाइंड कितने हैं, 4 में से क्या देखते हैं, कलर ब्लाइंड। 4 में से कलर ब्लाइंड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CB, दैट इज कलर ब्लाइंड। कितने हैं देखो, तो देखो बेटा एक ही देखो XC, तो ये फीमेल है, तो फीमेल कलर ब्लाइंड। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना, कलर ब्लाइंड। तो देखो बेटा एक फीमेल ये है, तो ये कलर ब्लाइंड हो गई। ये बॉय है, तो देखो कलर ब्लाइंड हो गया। क्यों, इसके पास एक्स है, उसी एक्स पे क्या आ गया है, सी आ गया है, दैट इज ये कलर ब्लाइंड है। और ये देखो बेटा एक्स सी, तो ये कलर ब्लाइंड नहीं है। जब तक दोनों जितने भी एक्स दिखाई दे सभी पे अगर सी नहीं आ जाता है तो उसको कलर ब्लाइंड हम नहीं कहते हैं। तो देखो बेटा एक बॉय एक गर्ल हो गई कलर ब्लाइंड, एक बॉय हो गया कलर ब्लाइंड। तो देखो कितने कलर ब्लाइंड हो गए, 2। ठीक है, और कैरियर, कैरियर की बात करें, कैरियर कितने हो गए, देखो बेटा ये दोनों काउंट करते हैं। गर्ल में देखो एक्स, एक एक्स पे सी है, एक एक्स पे सी नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा कैरियर। तो ये क्या हो गया, कैरियर कितने हैं बेटा, कैरियर है 1। ठीक, और नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल कितने है बेटा, तो देखो एक बॉय जो है ये क्या है नॉर्मल, इसके एक्स पे सी नहीं आया, तो ये क्या है नॉर्मल। इस तरह बात करें तो देखो बेटा अब एग्जाम में ऑप्शन किस तरह रहते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस की परसेंटेज दिया रहता है। ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा। तो कितने परसेंट कलर ब्लाइंड है उसकी परसेंटेज बताओ, 0%, 25%, 50%, इस तरह से। तो देखो बेटा कलर ब्लाइंड कितने हैं 2, टोटल कितने थे 4, निकाल दो परसेंट। 100 से मल्टीप्लाई करते परसेंटेज आती कितनी आ जाएगी 2/4, इसको निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा बेटा 50%। यानी 50% अगर फादर कलर ब्लाइंड है एंड मदर है कैरियर, तो उस केस में टोटल होते हैं 4, टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज होती हैं 4, उसमें से 50% चांस है कि जो बेबी होंगे वो क्या होंगे कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। कितनी परसेंटेज है 50%। ठीक, दूसरा देखिए कैरियर की बात करें, किसकी बात करें कैरियर, तो देखो बेटा कैरियर कितना है 1, कैरियर कितने हो सकते हैं 1 कैरियर हो सकता है, और टोटल कितने हैं 4, तो एक पॉसिबिलिटी है और 4 में से। ठीक है, और ये कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आएगा, दैट इज 25%। कितने हैं 25%। यानी कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है, मदर क्या है आपकी कैरियर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 50% जो बेबीज होंगे उनके चांसेस हैं कि वो कलर ब्लाइंड हो जाएं। और कैरियर कितने हो सकते हैं 25% कैरियर हो सकते हैं, और नॉर्मल कितने हो सकते हैं बेटा, तो नॉर्मल देखो कितना है, नॉर्मल कितने हैं 1, कितने में से 4 में से, तो कितनी आ जाएगी इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगी 25%। दैट इज अगर फादर है कलर ब्लाइंड, मदर है क्या कहते हैं कैरियर है, तो उस केस में कलर ब्लाइंड बेबीज होने के चांसेस हैं 50%, कैरियर बन सकते हैं 25%, और नॉर्मल हो जाएंगे आपके 25%। तो इनमें से कोई ऑप्शन, ठीक है, कभी कलर ब्लाइंड पूछ लेता है, कभी कैरियर पूछ लेता है, कभी नॉर्मल पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज बन जाएंगे। अब चलते हैं बेटा गर्ल्स। ठीक है, व्हाट आर अबाउट गर्ल्स, तो देखो बेटा टोटल गर्ल्स कितनी है पहले काउंट कर लेते हैं। टोटल गर्ल्स कितनी है, एक गर्ल ये हो गई, 2 गर्ल हो गई, टोटल गर्ल्स कितनी है 2। ठीक, और आप देखते हैं कलर ब्लाइंड, तो बेटा 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल में से देखो एक गर्ल ये है, एक गर्ल ये है, इसके पास सी है, ये नहीं कलर ब्लाइंड हो गई, ये एक्स सी, तो यानी ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई बेटा कैरियर। तो कैरियर कितनी, कलर ब्लाइंड कितनी हो गई, एक कलर ब्लाइंड हो गई है। ठीक है, एक कलर ब्लाइंड है, और कैरियर कितनी है, कैरियर भी है 1, और नॉर्मल कितनी है, तो नॉर्मल कोई नहीं है, 2 गर्ल हैं, दोनों में से नॉर्मल कोई भी नहीं है।
तो देखो बेटा टोटल गर्ल्स हो गई 2, कलर ब्लाइंड हो गई। तो गर्ल्स में अगर आपसे पूछे गर्ल्स में कलर ब्लाइंड की परसेंटेज, तो टोटल कलर ब्लाइंड कितनी है 1, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, और टोटल गर्ल्स कितनी है 2, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 50%। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50%। इसी तरह से कैरियर की बात करें, टोटल कैरियर परसेंटेज की बात करें तो कैरियर परसेंटेज टोटल है 1, ठीक है, कैरियर कितनी है 1 है, टोटल कितनी है गर्ल्स 2 हैं, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 50%। यानी गर्ल्स के केस में 50% कलर ब्लाइंड हो जाएंगी, 50% हो जाएंगी कैरियर, और नॉर्मल कितनी हो जाएंगे 0। देखो 0 आ रहा है तो 0 तो भाई परसेंटेज कितनी आ जाएगी, या निकाल के देख लीजिए आप कितनी नॉर्मल हो जाएंगी बेटा, 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 दैट इज 0%। यानी इस केस में कोई भी गर्ल नॉर्मल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है कोई भी गर्ल नॉर्मल। किस केस में, इफ फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर, इस केस की बात कर रहे हैं स्पेशली। अब चलते हैं बेटा बॉयज के पास, ठीक है, व्हाट अबाउट बॉयज, तो देखते हैं बॉयज के केस की बात करते हैं। तो टोटल बॉय है 2 x, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, टोटल बॉयज कितने हो गए 2, कलर ब्लाइंड कितने हो गए बेटा देखते हैं। तो देखो बेटा 2 बॉयज हैं, 2 बॉयज में से XC, ये C आ रहा है इस पे, तो अगर एक X है और उसी पे C आ गया तो बॉयज तो हो जाते हैं कलर ब्लाइंड। यानी जितने X अवेलेबल हैं उनमें से सारे X पे, तो यहाँ पे बेटा अवेलेबल ही एक X है, उस पे C आ गया तो ये कलर ब्लाइंड हो गया। तो कलर ब्लाइंड कितने हो गए 1, और नॉर्मल कितने हैं देखो बेटा XY, तो X पे C आया नहीं है तो नॉर्मल कितने हो, हाँ कैरियर कितने हुए, कैरियर कोई नहीं है, देखो कैरियर कोई होता ही नहीं, ठीक है, तो यानी कैरियर 0 हो जाएगा, नॉर्मल कितना हो जाएगा 1, नॉर्मल कितने हो जाएंगे 1। तो यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि बॉयज के केस में या तो कलर ब्लाइंड होगा या नॉर्मल होगा, कैरियर कोई होता ही नहीं है। बॉयज के केस में क्या होता है, कोई कैरियर होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, तो परसेंटेज निकालने की बात करें, बॉयज में कलर ब्लाइंडनेस की परसेंटेज कितनी है, टोटल कलर ब्लाइंड है 1 और टोटल बॉयज कितने हैं 2, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। तो यानी कि बॉयज से 2, उनमें से एक निकला कलर ब्लाइंड, यानी कि इस तरह क्या हो गया, ये 50% आ गई। और कैरियर की बात करें तो बेटा 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो जानते हैं आप 0% आ जाएगा। यानी कोई भी बॉयज कलर क्या कह सकते हैं, कैरियर नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल कितना हो जाएगा 1, कितने है नॉर्मल 1, कितने में से 2 में से, इंटू 100 करें तो ये आ जाएगा कितना बेटा 50%। यानी बॉयज के केस में या तो वो कलर ब्लाइंड होगा या वो कैरियर होगा, नॉर्मल बॉयज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल की मदद से हमने देखा था। तो इस तरह इस टाइप के जो क्वेश्चन, यानी इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी डिफरेंट केस आपको दे सकता है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो बेटा, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस हुई है, तो इसके लिए यूज किए जाते हैं इशिहारा प्लेट्स या इशिहारा कार्ड्स यूज किए जाते हैं, जो कि कितने होते हैं 38 होते हैं। कितने होते हैं 38 प्लेट्स होती हैं या कार्ड्स होते हैं इशिहारा कार्ड। यानी आपको कभी रिलेट करे कि इशिहारा कार्ड कौन सी डिजीज से लिंक है, तो ये होते हैं आपके कलर ब्लाइंडनेस से रिलेट करते हैं। और हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको कलर ब्लाइंडनेस का, सेम कॉन्सेप्ट होता है किसका, हीमोफीलिया का। किसका होता है बेटा, हीमोफीलिया का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। हीमोफीलिया भी बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट फैक्टर्स अब्सेंस होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड रुक नहीं पाता है। आपको कोई कट जाए, चोट लग जाए तो ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेता है, ठीक है। तो इस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। और सिमिलरली जिस तरह से हमने एक्स पे सी लगा के या वाई है ना, इस तरह से सॉल्व किए थे, उसकी जगह आप डिनोट कर देंगे यहाँ पे H, ठीक है। तो यानी भी ये भी एक्स लिंक डिजीज होती है, एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हीमोफीलिया का भी है। आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये हीमोफीलिया बीमारी जो है, ये सबसे पहले पाई गई थी रानी विक्टोरिया में, क्वीन विक्टोरिया में, ठीक है। उनमें ये बीमारी हो गई थी, जो ब्लड रुक नहीं पाता था उनका, ठीक है। तो बड़ी दिक्कतें होती थी उस टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है, 2 बीमारी के बारे में डिस्कस किया, तो सेम कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, सेम कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं क्या, हीमोफीलिया के। तो देखिए इस तरह के होते हैं इशिहारा प्लेट टेस्ट। ये जो प्लेट्स होती हैं, इस तरह की प्लेट्स होती हैं, जैसे कि ये दिखाई गए 2 कलर्स की प्लेट्स हैं, ठीक है। इसमें बीच में कोई नंबर्स दिखाई देता है, जैसे कि ये 2 कलर आप देख पा रहे हैं, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक कलर ब्लाइंड पर्सन है तो वो इन नंबर्स को पहचान नहीं पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इसमें। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेट्स दिखाई देके उसको, जो आपका डिजीज पर्सन होता है, डिजीज, ठीक है, जिसको होती है, उससे ये टेस्ट कराए जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, सॉल्व। और हाँ, एक जानकारी हो कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, उनमें से काफी लोग, ठीक है, उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, जिससे नोटिफिकेशन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचे, तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।